रहीम। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे तालब इल्मों ने नर्सिंग के एडमिशन के मतलब पूछा है कि नर्सिंग के एडमिशन कब ओपन होंगे। तो इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे कि नर्सिंग के एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं, इनकी तादाद क्या है, कौन से जो हॉस्पिटल उनमें सीट्स कितनी हैं। वैसे तो हर साल इस पर हमारी एक वीडियो आती है, मुकम्मल डिटेल से हमारा आपको बताया भी हुआ है कि किस हॉस्पिटल में कितनी सीटें हैं, इनको स्टेपन वगैरह क्या मिलता है, उनका सारा तरीक़ाकार, पेपर कैसे होते हैं, कब होते हैं, ये कितनी दौरानिया इसका क्या है, और फिर प्राइवेट कौन कौन करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी बताई हुई हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इस साल के 2024 और 25 के जो एडमिशन है वो ओपन कब हो रहे हैं। तो इसके लिए यूएचएस ने जो इस पर मीटिंग की है तफसीली, उसमें उन्होंने फैसला कर लिया है कि इनकी डिटेल कैसे होगी। कुछ बच्चे कह रहे थे ओपन होने हैं या नहीं होने हैं, इनका टेस्ट होना है या नहीं होना है। तो इसमें हम उम्मीद करेंगे कि आपको सारी बातें जो होंगी वो सारी बता देंगे। सबसे पहले तो आपको इसका दौरानिया जो है वो सब बच्चों को पता ही है कि दौरानिया क्या है, और 4 साल का है क्योंकि ये बीएस हो चुका है। पहले ये नर्सिंग अलहदा से होता था, लेकिन अब इसको बीएस करके तो इसकी एफएससी जो प्री मेडिकल है वो लाजमी करार दे दी गई है। 2 साल की एफएससी आपने की होगी, और वो जो आपने की होगी वो एफएससी प्री मेडिकल यानी कि बायोलॉजी के साथ आपने की हो तो फिर आप हो सकते हैं। और इनके लिए जो एडमिशन ओपन होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएचक्यू हॉस्पिटल होता है, उनमें एडमिशन ओपन होंगे। इसके अलावा जो बड़े सिटी हैं जिन्हें हम बिग सिटी कहते हैं, तो उन बिग सिटी में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ये एडमिशन जो है वो ओपन होंगे। तो उनके कई जो हॉस्पिटल होंगे, जैसे लाहौर है अगर हम बात करें तो लाहौर में एक से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, लेकिन जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एक ही डीएचक्यू हॉस्पिटल होता है, उसमें ये ओपन होंगे। तो इसका स्टेपन जो है पहले से थोड़ा सा कम कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन स्टेपन इस मीटिंग में या इस साल जो एडमिशन हो रहा है उसमें जो है 32 के 100 जो होंगे वो पैसे आपको दिए जाएंगे। अगर हम बात करें कि नर्सिंग के कॉलेज कितने हैं, तो 41 थे जो कॉलेज हैं जिनमें ये सारी सीट्स होंगी। 50 से लेकर 100 के दरमियान में सीटें हैं। आगे चल के हम इस पर बात करेंगे, जो कि पिछले साल भी मैंने आपको बताया था। तो इसी में भी आपकी ये 41 नर्सिंग स्कूल यानी कि नर्सिंग कॉलेज होंगे, और 32,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें मिलेगा। और जो ओपन होंगे एडमिशन वो सितंबर में होंगे जी, अक्टूबर में नहीं होने। अक्टूबर आप समझे कि नहीं है, सॉरी सितंबर जो अगला आ रहा है इसमें एडमिशन ओपन हो जाएंगे अगले महीने यानी कि सितंबर में। और उसके बाद जो इनका टेस्ट वगैरह है वो अभी हम देखते हैं, उनका शेड्यूल नहीं है, उसकी क्या उसके बारे में गुफ्तगू हुई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी आप ये सुन लें कि जो पब्लिश होंगी, जो कि इनकी क्लासेस होंगी जो स्टार्ट होंगी वो 13 जनवरी से होंगी। अब सितंबर से जनवरी के दरमियान में इनका सारा जो चीज़ें होंगी, मेरिट लिस्ट होगी, जो इनका टेस्ट होना है या नहीं होना, वो उसमें सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। और ये लिस्ट जो होगी पब्लिश जो करेंगे तो दिसंबर में जाके, ये सारी डेट्स हैं, इसको आप तफसील से आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान में होंगी। और उसके बाद जो इनकी टेस्ट वगैरह है वो अब होना है या नहीं होना है, इस पर अभी भी पक्का जो फैसला है वो नहीं हो चुका कि नर्सिंग के लिए जो हमने टेस्ट लेना है वो लेना है या नहीं लेना है। लेकिन उम्मीद यही है कि इस पर टेस्ट होगा। इसके लिए इसकी तैयारी ज़रूर रखें, और तैयारी के लिए क्या करना है, अपने आपकी जो एफएससी की बुक्स हैं उन्हीं को देखते रहें, उसी में से आपका टेस्ट होगा। मेरिट की अगर हम बात करें तो मेरिट आपका वही रहेगा जो कि पिछले सालों में मेरिट बनता रहा है जी। अगर हम बात करते हैं कि इनके नर्सिंग कॉलेज की, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में इसके एडमिशन ओपन होते हैं। आप अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट में जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है बाकायदा, यहाँ पे आप देख लें आपको शो हो रहा होगा, इसका बाकायदा एक नाम है इनका। और इस लिस्ट में आप अपने जिस एरिए से भी हैं आप देख सकते हैं, और उनमें जाके आप पता कर सकते हैं 50 सीट्स होंगी या 100 सीट होंगी। कुछ में बढ़ गई हैं और कुछ में कम कर दी गई हैं। इस लिस्ट के मुताबिक आप जिस एरिया से हैं वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लाहौर से हैं तो आपका एडमिशन लाहौर में ही हो जाए, आप विहारी से हैं तो आपका एडमिशन विहारी में ही हो जाए, आप अटक बहालपुर से हैं तो वहीं पे एडमिशन हो जाए।
इसका जो मेरिट अब बनता है वो उसी तरह बनता है जिस तरह MD कैट का बनता है। MD कैट का ओवरऑल आपने अप्लाई कर दिया, आपका किस हॉस्पिटल में या किस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है उसी में आपका एडमिशन होगा। इसी में भी आप ओवरऑल पंजाब में अप्लाई करेंगे तो आपने अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको प्रेफरेंस के तौर पर आपका वहाँ पे एडमिशन होगा तो वहाँ पे आप फिर वो करेंगे अपना इसका जो प्रोसीजर होगा मुकम्मल सारा होने के बाद आपका एडमिशन वहाँ होगा, क्लासें आपकी वहाँ होंगी और पेपर आप UHS के ही देंगे। तो बाकी जो इसकी डिटेल है एनडी टेस्ट की वो आपको बता चुका हूँ प्रॉपर, उस पर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि इनके लिए कोई टेस्ट लेना है या नहीं लेना है NCAT जिसे कह रहे हैं। और अभी जो भी इसका फैसला होगा जैसे ही होगा इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें इनकी डेट वगैरह की जैसे ही अनाउंस होती हैं तो वो भी आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी खबरें जो है आप तक पहुंचती रहें। दूसरा आपको हमने हर दफ़ा कोशिश की है कि पाकिस्तानियों के लिए जो बैरून मुल्क किसी भी मुल्क में जो स्कॉलरशिप आती हैं उसके बारे में आपको आगाह करते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी जो इंफॉर्मेशन ऐसी आती है जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे मुल्कों में जाके, यूरोप में जाके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे इस तरह बराज़मों में जाके आप फ्री पढ़ सकते हैं, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, वो वाले भी आपको जो है ख़बर मिलती रहे जी। तो इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कुछ कॉलेजेस हैं जो पिछले साल इनका नोटिफिकेशन आया था, ये सारा कुछ वही है। थोड़ी सी डिस्कस इस वक्त कर लेते हैं। पिछले साल इस पर मैंने तफसीलन गुफ्तगू की थी। ये सारे कॉलेजेस हैं, इस तरह दूसरे कॉलेजेस हैं, ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। और ये कॉलेज हैं और यही आप देख सकते हैं डोमिसाइल वगैरह, अज़वाजी हैसियत आपकी गैर शादीशुदा होना चाहिए, जिन्स कौन सी होने सिर्फ ख़वातीन है और उम्र की हद भी आप देखें 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो हैं जो डोमिसाइल होना चाहिए। अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, ये उस वक्त हम बात करेंगे। पिछले साल का ये ज़हन में रखिएगा 2022 का, तो 2024 तक जो होना था ये वो पिछले सालों का है। इस साल जैसे ही नोटिफिकेशन होगा वो सारी अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, सीटें कितनी है, वो सारी आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल आपके डॉक्यूमेंट ये हैं और ये शराइत होती हैं, इसके बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की तकरीबन यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि पिछले साल भी हमने डिस्कस किया था। इसके लिए अब इसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें कौन सी चीज़ें होंगी वो हम दोबारा डिस्कस करेंगे जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आता है, जैसे एडमिशन ओपन होते हैं उसमें हम आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, अप्लाई करने का तरीका तक भी बताएंगे। दूसरा ये कि इसमें जो शराइत लिखी होती हैं गैर शादीशुदा तो वो लाजमी होती है, वो आपका होना चाहिए। अगर आपका ID कार्ड बना है तो बहुत अच्छे हैं, वरना आपका बेफाम भी चल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।